फोन से वीडियो बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, ये मोबाइल फोन देने का था हमारे नेता रामविलास पासवान ने। और इस मोबाइल फोन को घर घर पहुंचाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की सोच थी, उनका सपना था। उस वक्त उन्होंने एक बयान दिया था जिसकी विपक्ष के नेताओं ने बड़ी आलोचना की थी। उस वक्त हमारे नेता ने कहा था कि एक ऐसा दिन आएगा जिससे हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में मोबाइल फोन होगा, बैगन के भाव से मोबाइल फोन बिकेगा। ये बयान हमारे नेता विपक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बापू सभागार पटना के पार्टी में 24वां स्थापना दिवस समारोह में आए। वहीं पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की ढेर सारी बधाई देते हुए आभार जताया। चिराग पासवान ने पार्टी के स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश बिहार का सर्वनाश किया है। पूरे विश्व में बिहार नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम अलख जगाया है। वहीं बिहार आज शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, प्रति व्यक्ति आय और औद्योगिकरण को लेकर पूरे देश में सबसे पिछले पायदान पर है और मुख्यमंत्री जी को कोई चिंता ही नहीं है। वे छुट्टियों का काम करने में लगे हुए हैं। मेरे मुख्यमंत्री पिछले 18 वर्षों से तुष्टीकरण को लेकर अपना राजनीतिक आधार बनाए हुए हैं। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में और आगे क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान। फोन से वीडियो बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, ये मोबाइल फोन देने का था हमारे नेता रामविलास पासवान ने। और इस मोबाइल फोन को घर घर पहुंचाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की सोच थी, उनका सपना था। उस वक्त उन्होंने एक बयान दिया था जिसकी विपक्ष के नेताओं ने बड़ी आलोचना की थी। उस वक्त हमारे नेता ने कहा था कि एक ऐसा दिन आएगा जिससे हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में मोबाइल फोन होगा, बैगन के भाव से मोबाइल फोन बिकेगा। ये बयान हमारे नेता विपक्ष के लोगों ने आलोचना की थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त एक समय के लिए जब फोन आता भी था उसको भी उठाने का 16 या 18 रुपया 1 मिनट का देना पड़ता। पर ये सोच हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के उस मूल मंत्र का परिणाम है, उस मूल मंत्र का परिणाम है, जिस मूल मंत्र पे हमारे नेता के सारे जीवन का उन्होंने हमेशा इस बात को प्राथमिकता दी और खुले मन से उन्होंने कहा कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा, और इस अंधेरे को दूर करने के लिए, इस अंधेरे को दूर करने के लिए मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपने जीवन के अंतिम सांस तक वो लगते। मुझे पता भैया उनका बेटा हूं, मुझे पता है कि अपने जीवन के अंतिम समय में उनका स्वास्थ्य कितना खराब था। जब उनको अस्पताल जाने की जरूरत थी तब वो घर में बैठकर अधिकारियों के साथ इस योजना का निर्माण कर रहे। हम सब लोग उनके पीछे कि आपको अस्पताल जाने की जरूरत है, आपका स्वास्थ्य नहीं, पर उनको वो तस्वीरें विकसित करती थी। लॉकडाउन का समय था, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके यूपी बिहार के लोग विपक्ष से वापस अपने गांव जाने, छोटे छोटे बच्चों को उनकी मां ट्रॉली पर घसीट कर रहे, गर्भवती महिलाएं जा रही थी। हमारे नेता को ये तस्वीरें विकसित करती थी कि भैया इनके 2 वक्त की रोटी का गुजारा कैसे हो, उसका प्रबंध कैसे हो। उसके लिए हमारे नेता ने अपनी स्वास्थ्य की चिंता की है। दिन रात लॉकडाउन का कार्यालय बंद थे, घर के अधिकारियों को बुलाकर वो बैठे और उस वक्त उन्होंने इस योजना का निर्माण किया और अगले दिन प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की। और ये हमारे नेता की सोच की देन है कि आज भी देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच हमारे नेता हकीकत है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सिर्फ और सिर्फ लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास और खुद ही से बात को मानती है कि मैं घर का जात करे सबकी बात और हम लोगों को 14 करोड़ देने की बात। हकीकत हिंदुस्तान में पूरे भारत अगर कोई एक
कोई एक भेद है तो वो बस इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है, और इस गरीब वर्ग में हर धर्म के लोग हैं। अगर सही मामलों में से बिहार का निर्माण की कल्पना करते हैं तो उस गरीब वर्ग के हर व्यक्ति को आंदोलन करने को चलना, और वो तभी संभव है जब बिहार व्यवस्था को पूछे मुख्यमंत्री से 19 साल में कौन सा योजना नहीं बनाई है कि आप व्यवस्था शराबबंदी कानून दिएगा। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया कि आपने बिहार में शराबबंदी लागू की। वो बात अलग है कि 3-3, 4-4 बार उसमें उन्होंने बदलाव भी किया। कल परसों भी एक सर्वे कराया, पुनः एक सर्वे कराया, और ये बताया मेरे मुख्यमंत्री कि भैया बिहार में शराबबंदी जो सिर्फ कागज का वो धरातल पर उतरती तो संभवतः मैं भी उनकी प्रशंसा करता, पर ऐसा शराबबंदी कानून जो बिहारियों की हत्या कर रहा है, जो बिहारियों की जान ले रहा है और लाखों गरीब बिहारियों को जेल में इसमें डाल रहा है। सर्वे की रिपोर्ट कह रही है कि कितने लाख बिहार और कौन भैया के बिहार कौन है बिहार के गरीब समाज से आए, गरीब वर्ग से आए, पासी समाज से लोग, सोचिए पासी समाज के लोग जिनका खानदानी पेशा भैया वो लोग तारीख को तोड़ते हैं, उसको बेचने का काम करता है। एक प्राकृतिक पदार्थ, एक नेचुरल फूड, उसको ये शराब खाने का और उसके तहत क्या जाने कितने लोगों को इन्होंने बिहार जेलों में बंद किया हुआ। कभी आप लोगों ने देखा कि इन्होंने किसी गिरोह को जो शराब बेचता उसको बंद किया, या किसी ऐसे बड़े माफिया को जो तस्करी करता हो शराब उसको बंद किया? नहीं, बंद करेंगे तो इससे बड़ी बीमारी। और जितने ऐसे लोग जो अवैध शराब के निर्माण के धंधे में लगे हुए हैं वो खुलेआम काम कर रहे हैं। जितने ऐसे लोग हैं जो निर्यात करते हैं अवैध शराब का सीमावर्ती इलाकों से, वो लोग खुलेआम घूमने कर रहे हैं। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ये सब नहीं। और उसके बाद क्या बोलते हैं भैया विधानसभा क्या बोले थे? महापापी है ये लोग, जो पिएगा वो मरेगा, उससे हमारी कोई हमदर्दी नहीं। भाई पीने वाला तो मर गया, आपका श्राप हो गया मुख्यमंत्री जी, पर उसके परिवार के सदस्यों का आप गए किसी एक भी हत्या पर, एक भी परिवार रामविलास पासवान जी की बनाई हुई पार्टी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। ये षड्यंत्र बड़ी बड़ी शक्तियों के द्वारा रचा गया, बड़ी बड़ी ताकतों के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया कि कैसे उनकी पार्टी की एकता को खंडित कर दिया, कैसे हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद उनके सपनों को, उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी। उसमें यकीनन उस वक्त कुछ शक्तियां कामयाब भी नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं गद्दारी भीतर से ही हमारे अपनों ने ही हमें धोखा देने का काम किया। अगर हमारे अपने हमें धोखा नहीं देते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी तो हमारे नेता के द्वारा ये काम करते। पर उस गद्दारी के बावजूद, उसके बावजूद हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद, आप सबकी मेहनत थी, हम सबका परिश्रम था और बिहार की जनता का विश्वास हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों पर था। और यही कारण है कि आज पुनः लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसी मजबूत स्थान पर पहुंची है जहां पर हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी विकसित हैं। और पूरे विश्वास और इस वादे के साथ आज हम लोग को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि भैया ये महज शुरुआत। आज बिहार का सबसे बड़ा भवन बापू सभागार हम लोग के कार्यक्रम में छोटा पड़ रहा है। वो दिन दूर नहीं जब गांधी मैदान हम लोग को छोटा पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं जब गांधी मैदान में बिहार की सत्ता में दस्तक देने का मजबूत काम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करने जाएगी।
साथियों, आज जब हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का 24वां स्थापना दिवस आयोजित करने जा रहे हैं, ये जहां पार्टी के यकीनन एक मजबूत एक अहम पड़ाव है, वही भारतीय राजनीति के लिए भी एक अहम समय है। आज हम लोग मानकर चलिए लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर मौजूद है। कुछ महीनों के बाद ही देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और ठीक उसके बाद संभवतः जिस तरीके से बिहार की परिस्थितियां चल रही है, संभवतः ठीक उसके साथ भी बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। ऐसे में आज के स्थापना दिवस का महत्व और ज्यादा बढ़ रहा है। इस स्थापना दिवस आज कई ऐसी बातें हैं जो मैं चाहूंगा कि हमारे कार्यकर्ता साथी अपने साथ अपने अपने जिले, अपने अपने प्रखंड, अपने अपनी पंचायत, अपने अपने गांव, संभवतः अपने गांव के हर एक घर, हर एक व्यक्ति तक यहाँ से कहीं जाने वाली बातों को लेकर जाने का काम करें। हमारे नेता को उन विभागों की जिम्मेदारी मिली, उन्होंने अपने मेहनत परिश्रम से उस विभाग में ऐसा कार्य करके दिखाया कि उनके बाद हर मंत्री की चाहत रही कि उनके द्वारा छोड़ा गया विभाग की जिम्मेदारी उन्हें मिली। पहली बार जब वो श्रम एवं कल्याण मंत्री बने, वीपी सिंह जी की सरकार, उस वक्त सामाजिक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी उनको दी गई, सोशल जस्टिस, लेबर एंड वेलफेयर। आज की तारीख में ये 6 अलग अलग विभाग हैं, 6 अलग अलग विभाग, पर उस वक्त 89 में वीपी सिंह जी की सरकार में 6 विभागों को मिलाकर एक बड़ा मजबूत विभाग। उसमें महिला कल्याण था, उसमें महिला और बाल था, श्रम एवं कल्याण, ये तमाम विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, माइनॉरिटी अफेयर, ये सब एक मंत्रालय के भीतर होते। उस वक्त हमारे नेता को इस विभाग की जिम्मेदारी मिली, उस वक्त हमारे नेता ने इस विभाग में अहम भूमिका निभाई। आज भैया जो लोग पिछड़ा वर्ग की बातें करते नहीं करते, जो लोग पिछड़ा वर्ग को अपना वोट बैंक कैसे बनाया जाए इसकी बातचीत करते नहीं करते, सबसे पहले अगर पिछड़ा वर्ग के लोगों को किसी ने सम्मान दिलाने का काम किया, उनको आरक्षण देकर मंडल कमीशन लागू करवाने का काम किया, तो ये हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के लिए। हम जो लोग दलितों, महादलितों, अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले लोगों की बात करते नहीं थे, हमारे मुख्यमंत्री को 19 साल के बाद याद आया कि उनके लिए भी एक कार्यक्रम किया जाए। क्यों? क्योंकि सबको अनुसूचित जाति जनजाति का वोट हासिल करना। पर यही महागठबंधन दल के नेता, पूछिएगा इन लोगों से, इनके दल में कई ऐसी जातियां हैं जो केंद्र की सरकार में दशकों तक रही, लंबे समय तक उन्होंने शासन किया, उनके एक ही परिवार के 3-3 सदस्यों की तस्वीर भारत की संसद में लगी हुई है। पर हमारे संविधान के रचयिता, हमारे संविधान के निर्माता, हमारे नेता को जिनको उन्होंने अपना नेता माना, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की एक तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं थी। वो तस्वीर लगाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने। ये हमारे लिए गर्व की बात है। उनको भारत रत्न दिलाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। 9 मुद्दों को आरक्षण दिलवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। डॉक्टर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा करने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने। और आज हम लोग बात करेंगे भैया कि हम लोग सबको लेकर चलना चाहते हैं। कौन सा ऐसा धर्म है, कौन सी ऐसी जाति है जिसकी चिंता हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने 96-97 में देवेगौड़ा जी की सरकार, आज गुजरात साहब की सरकार, रेल विभाग जैसी बड़ी जिम्मेदारी हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को दी गई। खालिक साहब यहाँ पर मौजूद है, साथ में थे। उस वक्त एक कलम के हस्ताक्षर से
हजारों लोगों को नौकरी दिलवाने का काम, उनकी नौकरी को पक्का करने का काम हमारे नेता रामविलास पासवान जी ने। और ये करते तो उन्होंने कभी नहीं सोचा कि कौन किस जाति से आ रहा है, किस धर्म से आ रहा है। उन्होंने समाज के हर उस गरीब वर्ग का हाथ पकड़कर उसको आगे लेकर जाने का उन्होंने काम किया। और यही कारण है, आज चले जाइए भैया, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो टोकिएगा हमको। ट्रेन में आप लोग जाते मिलता है कि नहीं मिलता है लोग कि भैया हमको अपने नेता नौकरी दिए थे, हमको साहब नौकरी देते, मिलता है कि नहीं? चले जाते कहीं पे कहीं पे स्टेशन मास्टर है, कहीं पे छोटा कर्मचारी, सही बड़ा अधिकारी, हर कोई आज भी बोलता कि हमारे घर में अगर रोटी बनती है, हमारा घर अगर चलता है तो ये देश आदरणीय रामविलास पासवान जी। आज हम कहा आधुनिकीकरण के युग में हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आज से याद कीजिए 25 साल 30 साल पहले का भारत, जब लोग आधुनिकीकरण से जुड़े हुए नहीं थे, जब एक एक फोन के लिए हम लोग को किलोमीटर मीलों चलकर जाना पड़ता, उस वक्त जब हमारे नेता के हाथ में दूर संचार विभाग की जिम्मेदारी है, न सिर्फ उन्होंने जगह जगह पर टावर लगाने का काम किया, न सिर्फ उन्होंने घर घर पर उन्होंने MTNL का फोन लगाने का काम किया, बल्कि हमारे